बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं यासर महमूद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुख्तलिफ़ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है जी कनाडा। बहुत से दोस्तों का और व्यूअर्स का ये कहना था कि आप कनाडा पे जो है एक वीडियो बनाएं। तो आज हम कनाडा के टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा के बारे में आपके साथ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीज़ा टाइप जैसा कि मैंने बताया, टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा, इसमें ओनली डिफरेंस जो होता है वो इंशाल्लाह वीडियो के साथ साथ मैं शेयर करूँगा। एलिजिबिलिटी तो मोस्टली 2 पॉइंट्स ही हैं। आज एक पॉइंट और ऐड इसमें हो गया कनाडा में। फर्स्ट वन इज़ द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड। अगर आप में से कोई पहले कनाडा जा चुका है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से डिपोर्ट हुआ था तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है दोबारा टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज़ हैड नॉट बीन बैंड, कि उस पर कनाडा एंट्री का किसी किस्म का उस पर बैन नहीं होना चाहिए। और एक तीसरा पॉइंट है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उसका कनाडा में। इन केस अगर वो कभी कनाडा गया था या गई थी तो किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं है तो आप कनाडा का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब आ जाते हैं कनाडा के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, ऑनलाइन उसको आप फिल करते हैं, प्रॉपरली फिल इन उसको करना है आपने। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट की। और अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, इसका मतलब मेरे कहने का ये होता है कि अगर इससे पहले कोई पासपोर्ट बना हुआ है उसकी डिटेल्स, और उसी के साथ साथ अगर आपके कुछ पहले वीज़ाज़ भी लगे हुए हैं, यानी आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। कनाडा के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो चेक करते हैं कि आपकी वीज़ा जो हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कैसी है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, यानी आप जो है वो रूटीन के यूजुअली आप विज़िट करते रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा टू कनाडा के लिए। उसके बाद आ जाता है जी फ़ोटो। आपकी जो फ़ोटो है उसका क्राइटेरिया, जैसा कि कहता हूँ मैं, कैनेडियन हाई कमीशन जो है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही एक्सेप्ट करते हैं वो। उसके बाद आ जाएगा FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसका आपका, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चों की डिटेल आ जाएगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके और आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका आइटिनरी प्लान, यानी आपकी टिकटिंग। मैं हमेशा बताता हूँ कि कंफर्म टिकट नहीं लगानी आपने, कोई पैसे खर्च नहीं करने, जस्ट बुकिंग करवानी है आपकी जाने की टिकट और वापस आने की टिकट। उसके बाद अकोमोडेशन है। ये एक पॉइंट है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ओनली डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट वीज़ा एंड विज़िट वीज़ा। अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप होटल बुकिंग लगाएंगे ऑब्वियसली, होटल का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। और अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी को विज़िट करने चाह रहे हैं, या आपका कोई दोस्त होगा या आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, तो फिर उसका जो है उसके घर का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वो आप साथ लगाएंगे। कनाडा में विज़िट वीज़ा अगर अप्लाई करेंगे तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आप साथ लगाएंगे। अगर आप किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट कर रहे हैं तो उनका फिर एक स्पॉन्सर लेटर या इन्विटेशन लेटर भी आपको चाहिएगा, वो भी अपने साथ लगाना है। उसके बाद आ जाता है जी प्रूफ ऑफ फंड्स। तो ऑब्वियसली आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करना है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं कि आप कनाडा का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे लास्ट 6 मंथ्स की। तो अक्सर बंदे सवाल करते हैं जी कितने पैसे मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि इसका कोई बंदा जवाब नहीं दे सकता। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जितना ख़र्चा आपको लगता है कि जी फॉर एग्जांपल 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख मेरा एक टूर में लगेगा जो मैं कनाडा जा रहा हूँ, उससे ज़्यादा एटलीस्ट 2 टाइम्स आपके अकाउंट में वो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, जिससे ये शो हो कि आपके पास इतने एक्स्ट्रा फंड्स हैं आपके मंथली एक्सपेंडिचर से निकाल के कि आप ये टूर कर रहे हैं। दूसरा, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रेगुलर बेसिस भी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कोई ब्रेक या बस जेन्युइन होना चाहिए। ये ही एक मेन जो है वो पॉइंट जो है इसके बाद मेन प्रूफ ऑफ फंड्स में होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो है क्या कहते हैं एसेट्स डिटेल। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है
कोई आपके पास गाड़ी है, कोई प्लॉट है आपके नाम, तो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर आपके नाम पे है तो आप उसको उसकी वैल्यूएशन करवाएं और वो साथ लगाएं, जो बेसिकली ये शो करेगी कि आपकी टाइज कितनी स्ट्रांग हैं आपके होम कंट्री में। यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाइड द वीज़ा ऑफिसर दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका इन केस अगर आपको, अब ये नेसेसरी नहीं है मैं जो पॉइंट्स बोलने लगा हूँ, यहाँ पे तो आपका एंड हो जाता है जो कि बेसिक मेन रिक्वायरमेंट्स है आपके कनाडा के विजिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन इन केस, इन सम केसेस आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कह सकते हैं आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम करवाएं या आपका इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं, वो इसी पाकिस्तान में अपनी किसी ऑफिशियल्स के सामने वो बोलेंगे इंटरव्यू दें, या एक वो होता है एक और पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर ये चीज़ें वो आपको बोलें कि आपने ये भी करना है तो फिर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है एप्लीकेशन का वो थोड़ा बढ़ सकता है, या और मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट साथ लगाने पड़ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो आपको कह सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया मेडिकल एग्जाम है, इंटरव्यू है, या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं आपसे, सॉरी मैं वो भूल गया था पहले, वो आपका वो मांग सकते हैं। ये आपने पहले चीज़ें साथ नहीं लगानी, इन सम केसेस वो मांग सकते हैं, या आपका इंटरव्यू, या आपको बोलेंगे मेडिकल एग्ज़ाम करवाएं अपना, या आपको बोलेंगे कि आप जो है वो दें मेडिकल ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अपना दें, तो वो कर सकते हैं। ये है वीज़ा जो रिक्वायरमेंट्स हैं टूरिस्ट या विजिट वीज़ा फॉर कनाडा। आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाए हाउ टू अप्लाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन आप जाएंगे कैनेडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पे, ऑनलाइन ही आप वीज़ा जो फॉर्म है टूरिस्ट का या विजिट वीज़ा फॉर्म, उसको आप प्रॉपरली फिल इन करेंगे ऑनलाइन ही। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आप ऑनलाइन ही सारे सबमिट कर देंगे। स्कैनर होना चाहिए आपके पास, आप पहले ही स्कैन करके रख लें, जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन के साथ आप इनको अटैच करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपने फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की, जहाँ पर आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और आपकी तस्वीर ली जाएगी। तो उसकी अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। उसके 3 ही हैं, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, 3 ही सेंटर्स हैं। जो आपको सूट करता है आप वो सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी फ़ी क्या है टूरिस्ट वीज़ा की या विजिट वीज़ा की, तो वह है जी $100 कैनेडियन, नॉन रिफंडेबल है, या पाकिस्तानी आजकल वो 22,000 रुपये तकरीबन बन रही है। उसके बाद आ जाएगा टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। वो जैसा मैंने आपको पहले बताया, विद इन फ्यू वीक्स जो कनाडा वाले कैनेडियन हाई कमीशन है वो आपको रिप्लाई कर देती है विजिट या टूरिस्ट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं। लेकिन इन सम केसेस टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। इन केस वो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कर दें इंटरव्यू के लिए, या आपसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लें, या वो आपका बोलें जी मेडिकल एग्ज़ाम करवाएं, तो उसमें फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद वीज़ा पीरियड क्या है जी, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर, और मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स आपको वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा वो इशू करेंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ क्या होंगी, तो जैसे कि मैंने बताया जो वीज़ा पीरियड है वो डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे। तो सपोज़ अगर वो आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वीज़ा देंगे तो वो अंडरस्टूड है सिंगल एंट्री ही होगा, इतने दिनों में दोबारा तो कोई कनाडा जाएगा नहीं। लेकिन अप टू 6 मंथ्स है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, या मैक्सिमम 6 मंथ्स का वो इशू कर देते हैं आपको वीज़ा, तो फिर जो है वो कर सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज़ भी आपको वो इशू कर सकते हैं वो। उसके बाद आ जाता है जी पीरियड ऑफ स्टे क्या है, तो पीरियड ऑफ स्टे होगा जितना आपका वैलिडिटी है वीज़े की, वही आपका पीरियड ऑफ स्टे होगा। जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम अप टू 180 डेज़, यानी 6 मंथ्स का ही विजिट या टूरिस्ट वीज़ा कनाडा इशू करता है, तो पीरियड ऑफ स्टे भी उतना ही होगा जितनी वैलिडिटी होगी आपके वीज़ा की। उसके बाद लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा टू कनाडा आप ना कोई काम कर सकते हैं कनाडा में, ना आप किसी किस्म का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी आपको यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपका इस बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स, सिटी प्लाज़ा, जेल चौक, गुजरात विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करेंगे, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।